अच्छी कविता थी, लेकिन मैं आज से साहिब नहीं हूँ, मैं सुभाष हूँ। आज के दिन कविता में साहिब की जगह सुभाष कहते तो अच्छा होता ना। देखो देखो गोपाल का तमाशा देखो, सुभाष ने पहना है कपड़ा हमारी तरह, फिर भी कपड़ा देखो नीचे गिर जाए, सुभाष गिरकर दर्द में कतराए। ये क्या भाई, एक ही बार सुन के उसने कविता भी याद कर ली। गोपाल, इसने तो तेरी तरह दूसरी कविता तैयार कर ली है। नहीं भाई, इतना नहीं कर सकता। मैंने तो सिर्फ गोपाल की कविता सुनकर याद करके बोल दिया। हिंदी मास्टर जी आ रहे हैं, हिंदी मास्टर जी आ रहे हैं। शरारती बच्चे, ये भूत वाला काम किसने किया था? किसने किया था बताओ? मैं क्लास में आ रहा हूं, ये पता चलते ही आदर्श बच्चे बन गए सब। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। ये रही तुम सबकी दी हुई कॉपी। आहा, कितने मासूम बच्चे हैं सारे, लेकिन चारू की कॉपी पढ़ने से सच में दिल भर जाता है। पिछले दिन हिंदी क्लास में घोड़े के विषय में वाक्य लिखने के लिए कहा गया था, आज वही कॉपी देने आया हूं। तुम सबने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, लेकिन एक कॉपी ने तुम सबको पीछे छोड़ दिया है। पता नहीं कौन है और कहां से सीखा है। हिंदी के उस्ताद। ये देखो, ये वही कॉपी है। वाह, कितनी सुंदर लिखावट है। रात के समय घोड़ा दौड़ रहा है। रात में लिखा है ड की बिंदी, ड घोड़े में लिखा है। ड की जो बिंदी है, मैं एक बार देखना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। अनुमान कर सकते हो ये कॉपी किसका है? श्रीमान सुभाष चंद्र बोस की कॉपी है ये। तुम ही हो ना वो महान उस्ताद? जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। थोड़ा हाथ आगे कर दो। हाँ, चमत्कार। इतना ज्यादा ज्ञान है तुम्हारे पास, तो इस स्कूल में क्यों भर्ती हुए भाई? हैं? तुम इस तरीके के शब्दों का ज्ञान लेकर, हिंदी भाषा का ज्ञान लेकर अगली क्लास कैसे पास करोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4th क्लास में तुम्हारे नाम को सील मोहर से हाजिर रजिस्टर में एकदम छाप देना चाहिए। इधर आओ, मेरे पास आओ, थोड़ा दुलार कर दो, आ जाओ। ये कैसी पोशाक है? तुमने इतने बड़े कपड़े क्यों पहने हैं? ये सब क्या है? जी भैया का है। चुप करो मूर्खों के झुंड। और आप उस्ताद जी, तो तुम अपने भैया के कपड़े पहनकर स्कूल क्यों आ गए? जी मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? ये क्या है? स्कूल को मजाक समझ कर रखा है क्या? मैंने तो कल ही सुना था कि तुम साहब बनकर आए थे, तो आज क्या हो गया? मैंने तय किया है अब से मैं साहबी पोशाक नहीं पहनूंगा। बाप रे बाप, क्यों? साहिबी पोशाक क्यों नहीं पहनोगे बताओ? स्वदेशी पोशाक पहनने के लिए, और इस स्कूल के सभी छात्र भी यही पहनते हैं। एकदम चुप। हिंदी भाषा में ज्ञान लेकर तुम देसी पोशाक पहनकर तुम हिंदुस्तानी बनना चाहते हो? हिंदी कविता में से कोई भी बिना देखे बोल पाओगे? उस वक्त तो मुंह में ताला लग जाएगा। चुप करो मूर्खों के झुंड। स्कूल का नाम डुबाने आए हैं। ए चारो, तू ही बोल दे। रवि जी का लिखा हुआ निर्झोरे स्वप्नभंग बोलो। निर्झोर का सपना टूटा। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी। आज इस प्रभात में सूर्य किरण कैसे बनाई जगह मन में, कैसे पहुंची अंधेरी गुफा में, पक्षियों का चहचहाना। क्यों जी, सुन लिया? चारू की तरह बोल सकते हो बिना देखे।
चलो ये सारी कॉपी सबको दे देना। तू आज टिफिन में क्या लाया है? चुप एकदम। अबे सुनना। बहुत अच्छी कविता सुनाई तुमने, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बोल पाता तो। तेरी तरह कविता बोलने का सपना देख रहा है। आओ बेटा आओ। विदेशी नियम अनुसार अंगूठी दान वाले अनुष्ठान में ठीक है, लेकिन भारतीय रस्म के अनुसार शंख भी बजा दिया। आओ आओ बैठो बैठो। अच्छा ललिता देवी, मनमत तो हमारा दामाद बनने वाला है, तो शंख बजाने में कोई आपत्ति है क्या, बताइए? आंटी हाँ? विभा। हाँ हाँ, विभा को तो आना ही है ना, बस आने ही वाली है। उससे पहले ये लो शरबत। हाँ। ए अजीत, जरा सुन तो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। तेरे दोस्त तो इससे पहले भी काफी बार आ चुके हैं, आज इतना शर्मा क्यों रहे, बता तो। विभा। हाँ विभा। हाँ विभा। ओह विभा। ये रही विभा माँ भी आ गई। हम सब तुम्हारी ही राह देख रहे थे। आओ विभा माँ। प्लीज। क्षमा कीजिएगा, इस अनुष्ठान में शामिल होना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। ये शादी मैं नहीं कर सकती हूँ। दरअसल मैं तो एक सीधी सादी भारतीय लड़की हूँ, अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। विदेश में जाकर आपकी तरह विदेशी सोच विचार रख के अपने आप को मना नहीं पाऊंगी। हमें बुलाकर ऐसे बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मनमत, हम इसी वक्त कोलकाता के लिए निकलने वाले हैं। जाकर गाड़ी ले आओ। नहीं नहीं माँ, शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। विभा, विभा तुम मेरी बात सुनो। मैं विभा को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दीजिए। विभा, कमरे में जाओ। बाबा, आप इनके साथ बात करेंगे या मैं कर लूं? क्या बोलना है अजीत? मैं यहाँ पर मैरिज के लिए रेडी होकर आया और यहाँ सब क्या चल रहा है? आंटी, आप तो कुछ बोलिए। यहाँ का ये बाजार बहुत अच्छा है। वो देखो क्या मिल रहा है। आइए। अच्छा भैया, मंदिर जाने का रास्ता यही है क्या? ठीक है, चलो। कह रही थी मंदिर में किसी और समय चलते हैं ना। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ चलोगी। चलो। अरे वाह, जरा ये वाला गमछा तो देखो विभा, बढ़िया है ना? ये देखो, खरीद लो इसे। तुझे तो ऐसे हाथों से बनी चीजें बहुत पसंद है।
क्या बोलती हो? अच्छा भैया, ऐसे और गमछे हैं आपके पास? ये वाला गमछा भी ठीक है वैसे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? माँ के लिए प्रसाद भी तो ले जाना है। सतीश बाबू, आप सब इस रास्ते से मंदिर की ओर जा रहे हैं शायद। हाँ, बाबा ने कहा मंदिर तक घूम कर आने के लिए। तो फिर अच्छा हुआ, मैं और विभा भी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए फिर साथ में चलते हैं। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। क्या कहते हो शरद? ओह, आप सबको तो बताना ही भूल गया मैं। आज मनमत के विदेशी नियम अनुसार अंगूठी पहनाने से पहले ही विभा ने खुद से उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूं। भैया मैं घर जा रहा हूं। शरद, ए शरद, शरद, घबराइए मत अजीत जी। हमें तो बस अपना कर्म करते जाना है, जिससे कर्म का फल इन दोनों को मिल सके। कुछ समझ में आया? एकदम सही कहा आपने। लीजिए। हाँ, ले रहा हूँ। तो मंदिर के सामने दोनों मिलने वाले हैं, समझे? विभा बेटी को लेकर अजीत चला जाएगा। शरद और सतीश भी तो शायद उसी रास्ते गए हैं ना? क्या हुआ जानकी जी, रुक क्यों गए? अरे खाइए खाइए। पत्नी ने मना किया होगा शायद। अरे वो तो अभी यहाँ पर नहीं है ना। अरे महाशय, उसके पास दिव्य दृष्टि है। जो भी हो, खैर अक्षय बाबू, उस घटना के बाद भाभी की हालत क्या है? आपने उन्हें समझा दिया है ना? वो एकदम शांत हो गई है। कुछ दिन गुजरने दीजिए, उसके बाद मैं खुद उसे समझाऊंगा। अभी समझाने जाऊंगा तो परिणाम विपरीत आएगा। लेकिन जानकी जी, आपके घर में क्या होगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ अक्षय बाबू। शरद अपनी माँ के सामने क्या अपनी बात रख पाएगा? नहीं जानकी जी, मेरे हिसाब से आज के किस्से के बाद शरद अपना फैसला जरूर बताएगा। अब विभा बेटी इतनी हिम्मत दिखाएगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपको जितना समझ पा रहा हूँ उसके बाद तो और अचंभित हो रहा हूँ। आपको समझ में आ गया कि शरद अपनी माँ के सामने अपनी बात रख देगा, हिम्मत करेगा। वैसे पूरी में अपने बच्चों को लाने की योजना काम कर सकती है। उम्मीद है दूसरी योजना काम करेगी, क्यों? तो फिर आप कटक आकर खुद बात कीजिए, क्यों? लेकिन हाँ अक्षय बाबू, पूरी में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब होने के बाद शरद को उसकी माँ के सामने अपना... कौन है वहाँ? माँ, अरे बाप रे, ये कौन है छोटी? हाँ, अपने बेटे को देख रही हैं दीदी? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस नए पोशाक में तो मेरे शुभी बेटे का रूप ही बदल गया। बचपन की तरह इसको काला टीका लगा दे छोटी। पता नहीं क्यों, मुझे तो शर्ट पैंट में ही सुबह अच्छा लगता था। फिर भी ठीक है, आज अपनी साइज के कपड़े तो पहने। लेकिन माँ, बाबा ने अभी तक इसे इन कपड़ों में नहीं देखा है। देखने के बाद क्या होगा वो भी किसी को पता नहीं। माँ जी, साहब लोग पहुंच गए हैं। छोटी, वो अभी आए हैं। अभी तो शुभी को देवर जी के पास मत भेज। ऐसी शुभी के ऊपर देवर जी नाराज हैं। ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। बाबा बहुत गुस्सा करेंगे माँ। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम बाबा को समझा दोगे।
अगर तुम उन्हें अच्छे से समझा कर बताओगे वो गुस्सा नहीं होंगे। कहाँ है सब? अरे जल्दी आओ। ये सब क्या है? क्या हुआ सुभाष? ये कैसी पोशाक पहनी है तुमने? बाबा, बाबा, उस स्कूल में सब यही पोशाक पहनकर आते हैं। उस स्कूल में ये पोशाक सब पहनते हैं, इसलिए तुम भी ये पहनकर जाओगे? मुझे तो उनमें से एक दिखना है ना बाबा। यही तो हमारी जातीय पोशाक है। देश के लोग तो देश की ही पोशाक पहनेंगे ना। हेडमास्टर जी ने कहा है इंसान की पोशाक, व्यवहार, ये सब मिलाकर ही तो परिचय बनता है। मैं साहेब की पोशाक पहनकर साहेब भी नहीं बन पाया और देश का भी नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने इस पोशाक को चुना है। इससे दोस्त मुझे अपना समझेंगे बाबा। मुझे लगता है अगर तुम क्लास में हर विषय में प्रथम आकर दिखा सको तो वो तुम्हें अपना दोस्त जरूर बनाएंगे। सुनील, सुधीर, इन्होंने भी रैवेनशॉ स्कूल में 5th क्लास से प्रवेशिका श्रेणी तक पढ़ाई की। उन्हें तो कभी पोशाक को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपनी योग्यता दिखाई। बाबा, शुभी अगर हर विषय में प्रथम आया तो सारे दोस्त उसे अपनाने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये पोशाक पहनकर जब वो स्कूल जाएगा तब सभी शुभी को अपना समझकर उनमें से एक समझने लगेंगे। और सच में उसका कोई दोस्त नहीं है वहां। ऐसे ही अगर बन जाए तो क्या नुकसान है? ये तो अच्छी बात है बाबा। कोई मतलब है इन सब बातों का? मैं जा सकता हूँ बाबा? पहनावा एक व्यक्तिगत इच्छा है, मैं उसमें कोई रोक टोक नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? शुभी, मैं चलूं तुझे स्कूल तक छोड़ने? नहीं मजले भैया, मैं अकेले ही जाऊंगा। स्कूल के सभी दोस्त अकेले ही आते हैं। गाड़ी में बैठकर नहीं, पैदल जाऊंगा। चलता हूँ माँ। सुन छोटी, शुभी कैसे बड़ों की तरह बातें कर रहा है ना। खुद के सिद्धांत खुद ही ले रहा है। तू भी तो कुछ नहीं बोल रही है। कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है ना? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है छोटी। शायद सच में मेरा शुभी बड़ा हो गया है। उसकी बातों में एक अलग तरीके का आत्मविश्वास आ गया है। क्या आपने ध्यान दिया? बिल्कुल ध्यान दिया है मैंने। ये सब बातें हम बाद में करेंगे प्रभा। आज घर में एक मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन मेहमान? मेरा एक जान पहचान का बहुत ही खास सज्जन व्यक्ति है। कौन है ये सज्जन व्यक्ति?